अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग तमाम दोस्तों को, यूट्यूब के व्यूअर्स को। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम डिस्क्लेमर दे दें कि इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन हम देते हैं वो एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए होती है। इस इंफॉर्मेशन की बेस पे आप कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें। आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करें वो आप सोच समझ के और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करें। इस वीडियो में दी गई किसी भी इंफॉर्मेशन के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसके ज़िम्मेदार ये यूट्यूब चैनल या इसका ओनर नहीं होगा। अच्छा जी, अभी एक टीम मेंबर हैं मेरी टीम की, तो उन्होंने एक मशवरा मुझसे किया, ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से एक मशवरा किसी और से किया। तो उन्होंने कहा जी कि वो आप मुझे कुछ बताएं ना कि मेरे दिल की तसल्ली के लिए। देखिए दोस्तों, दिल की तसल्ली जो होती है वो आप अपने दिल की तसल्ली खुद ही कर सकते हैं। कोई दूसरा शख्स आपकी दिल की तसल्ली नहीं करता। आपने लाइफ में आगे भी खुद बढ़ना होता है, आपने लाइफ में पीछे भी खुद रहना होता है, और आपने अपनी लाइफ में रिस्क भी खुद लेना होता है। आपने अपनी ज़िंदगी में चेंजिंग भी खुद लानी होती है, कोई दूसरा नहीं ला के दे सकता। इस दुनिया में किसी दूसरे के पास बिल्कुल इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी ज़िंदगी में किसी तब्दीली के लिए कोई एफ़र्ट करे। इस एफ़र्ट को, इस कोशिश को आपको खुद करना होता है। अच्छा, दूसरा ऑनलाइन काम के हवाले से बहुत सारे लोग कहते हैं ये भी भाग जाएगा, वो भी भाग जाएगा, ये सारे भाग जाते हैं, ये सारे स्कैम्स होते हैं। तो ऐसा तो कभी भी नहीं होता कि दुनिया के किसी भी शोबे में सारी सारी चीज़ें स्कैम हो। ये बात तो हकीकत और हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ है कि कोई भी शोबा, कोई भी लाइन, ज़िंदगी का कोई भी काम जिसमें हर चीज़ ही स्कैम हो, कभी भी ऐसा नहीं होता। हर शोबे में स्कैम भी होते हैं, प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, रियल भी होते हैं, फेक भी होते हैं, असल भी होते हैं, नकल भी होते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बात ज़हन में रख लें कि आपने कोई भी कदम उठाना है वो आपने खुद फ़ैसला करके उठाना है। दूसरी आप बात ये ज़हन में रखें कि अगर किसी भी शोबे में 2% या 5% भी रियल काम होता है और आप अगर वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दें तो इसका नुकसान किसको होता है? आपको होता है या आपके उन दोस्तों को जो कहते हैं कि नहीं करना ये भाग जाएगा, नहीं करना ये भी स्कैम है, नहीं करना यहाँ भी पैसा डूब जाएगा। अगर आप फ़र्ज़ करें कि वो 5% जो इम्कान है आप उसको हासिल कर लें और आप उसमें से कुछ पैसा बना जाएँ कुछ अरसे में, तो वो तब्दीली आपके लिए मुस्बत आई या मनफ़ी आई? तो क्या उस रिस्क को आपको लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था? फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ऑनलाइन के शोबे में 5% ही रियल काम है सिर्फ़ और कामयाबी के चांसेस हैं, तो अगर आप उस 5% को ग्रिप कर लें, उसको कैच करने में कामयाब हो जाएँ, उसका फ़ायदा उठा लें, और आपकी ज़िंदगी में अगर आपका बैंक बैलेंस 1, 2, 3 लाख ही बढ़ जाए, तो वो बेहतरी आती है या ख़राबी आती है? तो अपनी ज़िंदगी में फ़ैसले आपने खुद करने होते हैं। कामयाब इंसान वही ज़्यादा होता है, उसके कामयाब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा ग्रैब करता है, जो मौक़े ज़्यादा हासिल करता है, जो मौक़ों से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करता है। अब सबके सामने अगर 10 मौक़े आते हैं, उसमें से एक बंदा 8 मौक़े चूज़ करता है, 8 अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करता है, और अगर उसके कामयाबी के चांसेस 1% भी हैं तो क्या वो कामयाब नहीं हो सकता? 8 में से अगर एक भी मौका कामयाब होता है और एक बंदा जो है वो मौका ही 1 लेता है या 2 लेता है, तो उसके कामयाब होने के चांसेस ज़्यादा हैं या उस आदमी के जिसने 8 मौके हासिल किए। तो एक छोटी-सी बात थी, मैंने कहा वीडियो भी बना देते हैं ओरिजिन के हवाले से और कुछ फ़ैसला साज़ी के हवाले से और कदम उठाने के हवाले से, रिस्क लेने के हवाले से भी बात कर लेते हैं। तो अच्छा जी, अब सेकंड सेगमेंट में हम बात करते हैं ओरिजिन के हवाले से। देखें, ओरिजिन 19 महीने पहले ये प्रोग्राम शुरू हुआ, डिसेंट्रलाइज़ प्रोजेक्ट है। इसके मुतअद्दिद मोर दैन 1 सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, डिसेंट्रलाइज़ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, इनफैक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कहना चाहिए। और इसका सारा जो डिज़ाइन है वो प्री प्लान्ड है। इसमें विड्रॉल्स के लिए आपको किसी मालिक, किसी ओनर की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती।
इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट बाउंड नहीं होती। इसमें आप जो भी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपको किसी भी टाइम पे ये महसूस हो कि मुझे ये कैपिटल निकाल लेना चाहिए, तो ना सिर्फ आप अपना कैपिटल निकाल सकते हैं, आप अपना प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं और सारा पैसा निकाल सकते हैं उसकी 5% फ़ीस दे के। अच्छा, ये प्रोजेक्ट जो है इसके लिए आपके पास डिसेंट्रलाइज वॉलेट होना चाहिए, मेटामास्क हो, टोकन पॉकेट हो, ट्रस्ट वॉलेट हो। डिसेंट्रलाइज वॉलेट को आप अपने अपलिंक के दिए गए रेफरल से ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं और उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट आप $1 से भी कर सकते हैं, 1000 से भी कर सकते हैं, $1,00,000 से भी कर सकते हैं। आप इसमें इन्वेस्ट करके कॉइन परचेज़ करते हैं और उनको स्टैकिंग पे लगा देते हैं। जब आप इसको स्टैक पे लगा देते हैं तो इस सिस्टम की तरफ से हर 8 घंटे बाद आपको स्टैकिंग रिवॉर्ड मिलता है, यानी कि प्रॉफिट मिलता है। अब वो प्रॉफिट कितना होता है, वो 0.2 से 0.4% हर 8 घंटे बाद होता है और ये तकरीबन महीने का कम से कम भी 20% बन जाता है। और आप जब भी अपना प्रॉफिट अनस्टेक करके निकालेंगे तो उसमें से 5% फ़ीस कटती है। तो इस प्रोग्राम का पहला पॉइंट तो ये है कि डिसेंट्रलाइज है, ऊपर कोई मालिक नहीं बैठा हुआ, कोई टीम नहीं बैठी हुई जो आपके रिवॉर्ड में मिले गए टोकन को जब आप सेल करेंगे तो उसकी मंजूरी देगी, उसको अप्रूव करेगी। इसका लिक्विडिटी पूल मौजूद है और लिक्विडिटी पूल में पैसा कैसे जाता है, जैसे आप बाई करेंगे तो उसका पैसा लिक्विडिटी पूल में चला जाएगा, वहाँ से वो विड्रॉल्स होंगे। ठीक हो गया जी। प्राइस इसकी आज से 19 महीने पहले तकरीबन $6 से स्टार्ट हुई थी, 80-90 तक गई है, दोबारा 6-7 पे आई है और अभी 12-13 पे चल रही है। तो तीसरा प्लस पॉइंट ये है कि प्राइस नीचे है, यहाँ से आप इसको बाई कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट कि डिसेंट्रलाइज है, विड्रॉल्स कोई मालिक बंद नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट कि इसमें से कैपिटल आप किसी भी लम्हे निकाल सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि ऑटो रिकम्पाउंड होता है। आपने मिसाल के तौर पर 10 टोकन बाई किए और इसको आपने लगा दिया स्टैकिंग पे, अगले 8 घंटे बाद आपको 10 टोकन के ऊपर 0.01 रिवॉर्ड आ गया। तो अगले 8 घंटे में जो आपको रिवॉर्ड आएगा वो 10 टोकन पे नहीं आएगा, 10.01 टोकन पे आएगा। उससे अगले घंटे में जो रिवॉर्ड आएगा वो 10.01 पे नहीं आएगा, 10.02 पे आएगा। तो ऑटो रिकम्पाउंड, आपने एक दफ़ा कॉइन लेना है, उसको लगा देना है स्टैकिंग पे और उसके बाद आपने इसका रिवॉर्ड लेते रहना है। अगर आप इसको हर महीने निकालें तो आपका 20% तकरीबन प्रॉफिट बनता है। ये ऊपर नीचे होता रहता है क्योंकि ये आपको 0.2 से 0.4 के दरमियान आता है हर 8 घंटे बाद। तो ये 20% से 43% आलमोस्ट बनता है। हम अपनी कैलकुलेशन सबसे निचले लेवल पे करेंगे 20% पे। तो इसको आपने रिवॉर्ड लेना होता है। जब आप इसको मंथली निकालें तो 20% तकरीबन 18%, 20%, 23% निकाल सकते हैं। अगर आप इसको 3.5 महीने के लिए मुसलसल स्टैकिंग पे लगा रहने दें तो आपका ये कॉइन डबल हो जाता है। और अगर आप इसको 9 महीने के लिए लगा रहने दें तो ये 6 गुना हो जाता है। और अगर आप इसको मुसलसल 1 साल के लिए लगा रहने दें तो ये 11 गुना हो जाता है। एक टोकन आपके 11 टोकन बन जाते हैं, 100 टोकन आपके 1100 टोकन बन जाते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने रेफरल से लोगों को ज्वाइन कराते हैं उसमें भी आपको रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन वो उतना रिवॉर्ड नहीं होता जितना आपके पास दूसरी MLM कंपनीज़ में मिलता है जो बंदर बांट होती है, बहुत ज़्यादा। इसमें बड़ा कम आपको मिलता है, इसलिए इस प्रोजेक्ट के चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अभी इसका अगर आप रनिंग पीरियड देखें, इसके टेक्निकल चीज़ों पे फिर हम वीडियो बनाएंगे किसी दिन। अभी लगे हाथों अगर हम इसका रनवे टाइम देखें, लेट मी चेक इट। ये आप देख सकते हैं इसके डैशबोर्ड पे कि अगर इसमें लिक्विडिटी पूल में कोई भी बंदा बाई ना करे, इसके अंदर फ्रेश पैसा आना बंद हो जाए, इसकी फ्रेश स्टैकिंग बंद हो जाए, बाइंग बंद हो जाए, तो 265 दिनों तक ये सिस्टम इतनी लिक्विडिटी मौजूद है कि आपको पैसा दे सकता है, विड्रॉल कर सकते हैं आप इसका। तो ये इसमें चीज़ें हैं।
टीम से अर्निंग लेने के लिए इसमें कुछ शराइत हैं। पहले लेवल से अर्निंग लेने के लिए आपको अपनी पर्सनल स्टेकिंग $100 की होनी चाहिए। उसके अलावा आप फर्स्ट लेवल से उस बंदे से इनकम ले सकते हैं जिसकी अपनी स्टेकिंग $100 हो। अगर किसी की $100 नहीं है स्टेकिंग, तो अगर वो $10 से भी करे तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी रिकम्पाउंड स्टेकिंग होते होते वो $100 तक बन जाती है। तो मैं ये एक नेचुरल माहौल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक बात जहन में आई थी, मैंने कहा वो बात भी आपसे शेयर कर ली जाए कस्टमर की, और प्रोजेक्ट के हवाले से भी कोई बात कर ली जाए। तो ये पीछे हॉर्न की आवाज़ें और ये सारी आपको आ रही होंगी। तो ये हमारे अंदर एक सिविक सेंस भी होना चाहिए कि एक खाली गली के अंदर हम बाइक को इतना बचाते हैं। अच्छा जी, तो हम बात ये कर रहे थे कि हमें इतनी सिविक सेंस होनी चाहिए कि हम बाइक चला रहे हैं और एक खाली गली के अंदर जो है वो हम हॉर्न दिए जा रहे हैं। तो एक तो हम मुसलमान होने का भी दावा करते हैं, फिर हम दुनिया की अजीम कौम होने का भी दावा करते हैं, और हमारे अंदर जो सेंस है, शऊर का लेवल है अपने दूसरे शहरियों के लिए, दूसरे बहन भाइयों के लिए, वो ये है। तो बहरहाल तरबियत की बड़ी कमी है जी, बशमूल मेरे। सबसे पहले मुझे ज़रूरत है, और मुझे शामिल करके हम सबको बड़ी तरबियत की ज़रूरत है। तालीम सिर्फ़ काफ़ी नहीं होती, तरबियत हुज़ूर पाक के साथ भी आई थी, तो वो लोगों की तरबियत हुज़ूर पाक ने की थी। तालीम के साथ उनकी तरबियत के ऊपर उन्होंने काम किया था, और फिर वो एक सहाबा की शक्ल में इतने अजीम लोग तैयार हुए, और फिर वो सारा कुछ चलता है चला। खैर एनीवेज़, तो ओरिजिन LGNS नेटवर्किंग के लिए, शायद नेटवर्कर के लिए इतना पैसा इसमें ना हो, लेकिन इन्वेस्टर के लिए इसमें बहुत पैसा है, इन्वेस्टर के लिए इसमें बहुत सेफ्टी है, इन्वेस्टर के लिए इसमें बहुत तसल्ली है। दूसरे प्रोजेक्ट्स में आपकी इन्वेस्टमेंट लॉक हो जाती है, आप प्रॉफिट ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकते। इस प्रोजेक्ट में आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी निकाल सकते हैं किसी भी टाइम। नेटवर्कर भी आहिस्ता आहिस्ता काम करे तो कतरा कतरा दरिया बन जाता है, इनकम बढ़ना शुरू हो जाती है। इसमें डिफरेंट रैंक्स हैं, V1 V2 और आगे सारे मामलात हैं। तो अगर आप वो रैंक्स अचीव करें, उसकी सारी शराइत हैं, वो PDF आप रब्ता करेंगे तो आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो दोस्त ले सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी। वीडियो लंबी हो रही है जी, वीडियो को एंड करते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर नज़र आ जाएगा व्हाट्सएप का, डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूँगा। कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो वो आप ले सकते हैं। लेकिन अगेन हम एंड में भी इस वीडियो का डिस्क्लेमर दे दें कि ये सिर्फ़ इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो है। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, और ना ही हम फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं। आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट का फ़ैसला करें तो सोच समझ के अपने रिस्क फैक्टर को ज़हन में रखें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से मशवरा लेके करें। अदरवाइज़ ये चैनल या हम इसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे, आप इस इन्फॉर्मेशन पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करें। तो ये सिर्फ़ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए चैनल है, और इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये कंटेंट बनाया गया। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।